नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी का जो बहुत ही तारीखी कदीम बाज़ार है राजा बाज़ार में मौजूद है, और जो राजा बाज़ार है इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीर रियाज साहब। यहाँ पे अभी हमें मिले हैं क्योंकि इसकी काफ़ी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है रावलपिंडी में। यहाँ पे रिहाइश पजीर भी है, जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया था। पीर साहब, राजा बाज़ार में हम मौजूद है और बहुत ही तारीख़ी बाज़ार है, कदीम बाज़ार है, पता नहीं कितनी सदियों का है। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं इसकी तारीख़ के हवाले से। ये तारीख़ का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर इतना हमने बड़ों से सुना है। यहाँ पे जो आपको पुरानी इमारतें नज़र आ रही हैं, ये बैक में भी पुरानी इमारतें हैं। ये सिखों की रिहाइशगाहें थी। जो बड़े सिख होते थे, इनका मरकज़ जो था वो टेक्सला था, और इनकी रिहाइश जो थी ये राजा बाज़ार के अंदर थी। यहाँ पे कदीमी इलाका जो है ये पीछे भाबड़ा बाज़ार बोलते हैं, पुराना किला बोलते हैं। जो बड़े बड़े मालदार सिख रहते थे वो इन इमारतों में रहते थे। ये यानी कि बहुत तारीख़ी बाज़ार है। रावलपिंडी का सबसे पहला और पुराना बाज़ार जो है वो ये राजा बाज़ार है। इसके बाद और बाज़ार बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे तो लाल हवेली भी है ना? हाँ, लाल हवेली यहाँ पे, ये बैक पे जो है ना वो लाल हवेली है। यहाँ पे सुनने में आया है कोई औरत थी जो यहाँ पे जो है वो लाल हवेली में रहती थी। उसके बाद ये छोड़ के गई थी और फिर महकमा औकाफ के एंटर में ये लाल हवेली आई थी, और अब जो है वो शेख रशीद साहब के पास है वो लाल हवेली। अच्छा, लाल हवेली के बाद यहाँ के जो मेन मार्केट है कारोबारी, वो कौन कौन से हैं और क्या कौन से बाज़ार हैं यहाँ पे? ये कपड़े की जो कदीमी मार्केटें हैं ना, इनमें ये मक्का क्लाथ मार्केट है कपड़े की, फैसल क्लाथ मार्केट है, जिद्दा क्लाथ मार्केट है, और जो मोती बाज़ार है ये भी तमाम जो है वो रिहायशी घर थे यहाँ पे। तो फिर देखते ही देखे ये मोती बाज़ार बन गया, और अब जो है वो बहुत मसरूफ़ इलाका बन चुका है। औरतों के ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार मोती बाज़ार बन चुका है जी। और जो कदीमी रावलपिंडी का जो जाना पहचाना बाज़ार था वो राजा बाज़ार। अच्छा, तो हम आपको मज़ीद भी राजा बाज़ार की जो रौनकें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। ये आप देख सकते हैं राजा बाज़ार की मेन मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी रश हुआ करती हैं। जिस तरह हमने पहले भी आपको राजा बाज़ार के हवाले से बात की, यहाँ पे जो हमारे बहरीन के रिहायशी हैं, किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, किसी ने बेडशीट की खोली है। ज़्यादातर यहाँ पे जो हमारे बहरीन के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। ये मार्केट भी शूज़ की मार्केट है। यहाँ पे परचून और होल सेल पे ये अपना काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? शुक्र अल्लाह। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? माशाल्लाह मेरे खुद 16-17 साल हो गए। 16-17 साल जी, हो जी। गए। तो काम पे आप खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम पे हम ज़्यादा खुश हैं। आपका नाम क्या है और बहरीन में कहाँ से हो? हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, बहरीन से, हम पुराने गांव से हैं। पुराने गांव से हैं। जी जी। यहाँ पे ये जितने भी ये शूज़ रखे हैं ये बहरीन के हैं। तकरीबन कितने लोग यहाँ पे ये शूज़ के काम कर रहे हैं? ये कम से कम 17 से 18 लोग हैं जो इधर काम करते हैं, और 17 से 18 उनके साथ मजदूर हैं जो वो अपने बंदे हैं, अपने गांव के, हमारे ही गांव के बंदे हैं। कोई या मामा का लड़का है या कोई चाचा का लड़का है, वो साथ हैं। ठीक है। ये शूज़ जो है ये आप कहाँ से लेके आते हैं? ये शूज़ हम लेकर आते हैं लाहौर से, कराची से। ज़्यादातर हमारा ये दो शहरों से बहुत ज़्यादा माल आता है। चाइना है या लोकल है? ये पाकिस्तानी है, लोकल है लेकिन अच्छा है पाकिस्तानी है, ये चाइना का नहीं। कितने के देते हैं आप? ये हम देते हैं सेल में 600 रुपये का। अच्छा, 600 रुपये का देते हैं। यहाँ पे जो गाहक आते हैं ये यहाँ से आपसे एक एक शूज़ लेके जाते हैं, जोड़ा लेके जाते हैं या ज़्यादा होल सेल? इस तरह देहाती इलाके के लोग जो आ गए तो वो अपने दुकानों के लिए ज़्यादा भी लेते हैं। देहाती इलाके के लोग आते हैं वो कम भी लेते हैं। शहर के लोग आते हैं, कोई एक लेता है, कोई दो लेते हैं। जिसको जितनी ज़रूरत होगी, समझो एक से स्टार्ट होता है 4-5 जुड़े तक, समझो ये लोग लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे अभी तो सर्दी हैं, आपने बूट रखे हैं ज़्यादातर, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो आप क्या यहाँ पे रखते बेचते हैं? गर्मियों में भी जी सर, ये ऐसा है ना कि हम अपने ये जो जितना माल लगा हुआ है ना, इसमें ये आइटम बदलते हैं। गर्मियों में हम स्लीपर, सैंडल और चप्पल लेकर आते हैं, तो फिर हमारे पास फिर गर्मियों में खाली ये चोकर रहता है, एक शूज़ रहता है बस।
कमतर जोकर रहता है, शूज़ हमारे पास ज़्यादा रहते हैं और उससे ज़्यादा हमारे पास स्लीपर, सैंडल और चप्पल ये सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे ये तो रावलपिंडी का मेन शहर है राजा बाज़ार, लेकिन आप ये बताएं, आपको तो अंदाज़ा होगा काफ़ी अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन ये बताएं आपको इस तरह अंदाज़ा है यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं? यहाँ से सर जी सबसे ज़्यादा आते हैं लोग देहाती इलाके के आते हैं और ज़्यादातर लोग बाहर से देहाती कौन से इलाके? ये गिलगित हो गया, स्वाद हो गया, कश्मीर हो गया, इस साइड से लोग ज़्यादा आते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, सऊदी से, जो उनसे कंट्री है उन कंट्री के लोग इधर ये शूज़ आपसे कौन ज़्यादा ख़रीदते हैं? ये शूज़ हमारे से सबसे ज़्यादा ये पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं, पाकिस्तान के लोग लोकल ज़्यादा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अखानी भाई हम आपके शुक्रगुजार है कि हमारी आवाज़ आपके चैनल तक बहुत दूर तक जा रही है। इसके अलावा भाई हमारे जो बड़े हैं यहाँ 60-70 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के मुकीम हैं और हम यहाँ के रिहायशी है। रहते बेसिकली हमारा गांव बहरीन स्वाद है और पैदा हम यहाँ हुए हैं और हमारा टोटल कारोबार यहाँ पे है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 भाई, हम टोटल 4 भाई है, सबसे आखिर में छोटा मैं ही हूँ। तो 2 बड़े भाई जो है वो भी यही काम करते हैं, वो बाज़ारों वगैरह में होते हैं। एक भाई वो आगे फ्रेंड स्टेट पर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और बेसिकली मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा भी स्टॉल यहाँ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कहानी भाई ये बात इस तरह की है, ये लाहौर का लोकल माल ही होता है तकरीबन। तो अल्लाह पाक ने ये रिज़्क़ हलाल का वादा किया हुआ है, तो इसमें ये है कि बच्चों का वो घर का वो हमारा चूल्हा जल जाता है। इसमें ये है कि लाहौर का माल ही तकरीबन बहुत ज़्यादा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला पाकिस्तान का माल ही है और यहाँ का पिंडी का लोकल माल ही है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रात को बच्चों का वो घर का ख़र्चा निकल जाता है और वो इस महंगाई के दौर में एक चूल्हा जलाना गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर का चूल्हा जल जाता है। तो अपना कारोबार है, बस छोटा सा सेटअप है, 1000-1500 अल्लाह पाक दे दे। नाजरीन ये थे हम राजा बाज़ार में, अभी अजानें हो रही हैं असर के, तो इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।